आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं यीशु जीवन है चैनल में, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझको और आपको फिर से ये टाइम दिया है। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस टाइम में, ये टाइम जो हमको मिला हुआ है, परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और को सीखेंगे और जो है प्रभु में आगे बढ़ेंगे। आप इस वचन को पूरा सुनिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। जब इस वचन को आप पूरा सुनेंगे, आपको वचन का मतलब समझ में आ जाएगा, आपका विश्वास मजबूत होगा, आपको आशीष मिलेगी। आप जो है प्रभु के वचन को पूरा सुनिए। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 और वचन जो है 21 में यह संदेश आपको मिल जाएगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 15 और वचन जो है 21 से जब आप पढ़ेंगे, ये वचन आपको मिल जाएगा, जिसमें यह लिखा हुआ है, कनानी जाति स्त्री का विश्वास। और यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्ला रही है, प्रभु से कह रही, प्रभु मुझ पर दया करो, मेरी बेटी को जो है दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पे हैं, उस जगह से यीशु मसीह दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं। और जब दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं तो उस देश से जो है एक स्त्री निकल के आती है। वो यीशु मसीह के पास आ रही है और चिल्लाती हुई प्रभु के पास आ रही है, प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह के पास आ रही है। चिल्लाने का मतलब प्रार्थना कर रही है। प्रभु यीशु मसीह के पास आ रही है, प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास आ रही है और बोल रही है, अपनी समस्या को प्रभु को बता रही है कि हे प्रभु मुझ पर दया करो कि मेरी बेटी को जो है दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है, इसलिए आप दया करो कि जो है दुष्ट आत्मा छोड़ के चला जाए, मेरी बेटी जो है सही हो जाए। ये जो है, ये इसकी समस्या है इसके पास, इस अपनी दिक्कत को, अपने परेशानी को लेके प्रभु के पास आ रही है। और जब आप आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि जब पास में आ जाती है, यीशु मसीह के पास में आ जाती है, तो यीशु मसीह बोलते हैं कि लड़कों की रोटी जो है कुत्तों को देना ये सही नहीं है। तो बाद में जो ये सुनने के बाद में वो स्त्री बोलती है, प्रभु मेज से जो है जो जूठन गिरती है, कुत्ते उसी से पेट पालते हैं, जीते हैं। वो अपने आप को नम्र कर रही है, दीन कर रही है। वो जो है परमेश्वर का वो सम्मान कर रही है, इज्जत से बात कर रही है, और जो है टूटे मन से, सच्चे दिल से प्रार्थना कर रही है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब इसके बाद में जब आगे पढ़ेंगे, इसकी जो समस्या थी, परमेश्वर ने कहा जब आप इसमें पढ़ेंगे, इसकी बेटी जो है बिल्कुल भली चंगी हो जाती है। मैं बताना चाहता हूँ कि स्त्री के जीवन से थोड़ा सीखिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो जो है प्रार्थना के साथ आना है प्रभु के पास में। स्त्री की जैसे जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है आपकी बेटी परेशान हो, मतलब बीमारी से परेशान हो या कुछ और बात हो, ये दिक्कत हो गई, कर्जे से परेशान हो, बीमारी से परेशान हो, लड़ाई झगड़े से परेशान हो, कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि इस स्त्री की समस्या थी, इस बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, ये समस्या थी। इसी प्रकार से जो है आपको भी कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है। हो सकता है इस टाइम में भी आप समस्याओं से गुजर रहे हो, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? आप लोग ये स्त्री की जैसे जो है, ये स्त्री कहाँ गई? यीशु मसीह के पास आई और जो है जिस सोच से, जिस विश्वास से प्रभु के पास आई थी, इसकी जो है वो समस्या खत्म हो गई, इसकी बेटी भली चंगी हो गई। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप भी दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में जी रहे हैं, बीमारियों में जी रहे हैं, आप दुखी हैं, कर्जे की समस्या, बीमारी में समस्या, दवा लाते हैं फायदे न होने की समस्या,
लड़ाई झगड़े की समस्या, लड़ाई झगड़े की समस्या और जो है घर में शांति न होने की समस्या, बहुत प्रकार की समस्याएं संसार में हैं। अगर आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, समस्याओं से जो है परेशान हो गए हैं कि अब हम क्या करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हो सकती है स्त्री पहले और किसी के पास गई होगी अपनी बेटी को चंगाई के लिए, और हो सकता है किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, क्योंकि प्रयास तो सभी लोग करते हैं। सभी लोग यही सोच के जाते हैं कि मैं ठीक हो जाऊं, इस परेशानी से मैं छुटकारा पा जाऊं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये स्त्री यीशु मसीह के पास आई और इसकी समस्या को प्रभु ने खत्म कर दिया और यीशु मसीह ने दया इस पर कर दिया। ये प्रभु से इतना बोल रही थी कि प्रभु मुझ पर दया करो। जब परमेश्वर जिसके ऊपर दया कर देता है, जिसके ऊपर यीशु मसीह दया कर देता है, उसकी समस्या कैसे भी हो खत्म हो जाती है। मैं बताना चाहता हूँ, इसी प्रकार से जो है एक कोढ़ी है, जब आप दूसरी पुस्तक में बाइबल में पढ़ेंगे, कोढ़ी जो है यीशु मसीह से बोलता है, हे प्रभु अगर तुम चाहो तो मुझको शुद्ध कर सकते हो। कोढ़ी को कोई छूना नहीं चाहता है, ऐसा रोग है, ऐसी वो बीमारी है, छूना कोई नहीं चाहता है, उसके साथ कोई संगति नहीं करना चाहता है, उससे बात नहीं करना चाहता है, उसको जो है अपने पास से दूर रखना चाहता है, उसको नीचे रखना चाहता है। कोई बीमारी ऐसे होती है। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि इसी प्रकार से जो है वो, लेकिन वो भी जो है प्रभु के पास आके प्रार्थना करता है। वो इतना बोलता है, हे प्रभु अगर तुम चाहो तो मुझको जो है शुद्ध कर दोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जैसे ही वचन निकला प्रभु यीशु मसीह के मुख से, लिखा हुआ है उसका कोढ़ जाता रहा, तुरंत शुद्ध हो गया। ये यीशु मसीह के पास आया। ना जाने कितने सालों से ये कोढ़ी हो, कितने सालों से इस समस्या से गुजर रहा हो। इसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, हे परमेश्वर के पवित्र जनों, हो सकता है आप भी किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु ने दया कर दिया। इसी प्रकार से जो है आप लोग जो है यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, कैसी भी समस्या क्यों न हो, मन में विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर यीशु मसीह, तू मुझ पर दया कर, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको इस बीमारी से छुटकारा दे, मुझको इस लड़ाई झगड़े की आत्माओं से छुटकारा दे, मेरे घर में शांति दे और मेरे परिवार में शांति दे, मेरी बेटी को भला चंगा कर, मेरे लड़के को भला चंगा कर। कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आप प्रभु यीशु मसीह को बोलिए, प्रार्थना में सब बातें बोलिए। आप स्त्री की जैसे खुल के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, खुल के प्रभु को अपनी बातें बताइए। आप प्रार्थना में जो बोलते हैं समझ में आना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप बोलते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो वीडियो बनाया जाता है और स्वर्ग में परमेश्वर के सामने पहुंचाया जाता है। स्वर्गदूत आके आपकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं। आप जो कुछ बोलते हैं वो समझ में आना चाहिए। स्त्री के जैसे आप खुल के प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी आवाज़ जो है शैतान को सुनाई देगी और परमेश्वर को सुनाई देगी। तब जो है शैतान जो है आपके पास से दूर जाना शुरू हो जाएगा। समस्याओं को जो है खत्म होना पड़ेगा। समस्याएं आपको छोड़ के दूर जाना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब आपकी आवाज़ जो है सुनाई देगी, वो जो है आवाज़ जो है परमेश्वर उस आवाज़ में सामर्थ देगा। उस आवाज़ के द्वारा जो है समस्याओं को यीशु मसीह डांटेगा। उस आवाज़ को दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह डांटेगा, शैतान को डांटेगा यीशु मसीह। यीशु मसीह जो है घुड़क देगा, एक बार बोल देगा, वो काम हो जाएगा। संदेश के अंत में मैं इतना बोलना चाहता हूँ, हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से खुल के प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम डेली प्रार्थना कीजिए और मन में विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जो है जैसे कि स्त्री पर दया किया, कोढ़ी पर दया किया, आप पर भी दया जरूर करेंगे। आप जरूर जो है खुल के सच्चे मन से अच्छे से बोल बोल के सुबह शाम प्रार्थना करना शुरू कीजिए और अपनी प्रार्थना पर जो है विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जरूर मेरी प्रार्थना सुनेंगे और आपकी समस्या को प्रभु जरूर दूर करेंगे। आपको जरूर प्रभु शांति देंगे, जरूर प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आप किसी भी समस्या से गुजर रहे हो, प्रभु समस्या से आपको छुटकारा जरूर देगा।
आप विश्वास कीजिए, जैसे कि स्त्री के विश्वास के अनुसार जो है परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुन लिया। आप भी जो है हृदय में विश्वास बनाइए, विश्वास ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं प्रार्थना में, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कर देगा। यही विश्वास है कि आप जो बोल रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह कर देगा। यही विश्वास है। तो आप विश्वास में हो के प्रभु से प्रार्थना कीजिए, खुल के प्रार्थना कीजिए, और प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। इस संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप विश्वास कीजिए, आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। कोई भी समस्या हो प्रभु जरूर छुटकारा देंगे। आशा करता हूँ परमेश्वर का ये वचन आप लोगों को सही लगा होगा। अगर सही लगा है तो हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। संदेश की तरह प्रभु जो है आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।